मनाया जाता है, मेन उद्देश्य क्या है क्रिसमस का? देखिए, क्रिसमस का मेन उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार से यीशु मसीह का जन्म हुआ और एक साधारण सी गौशाला में उनका जन्म हुआ, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने उन्हें जब धरती पे भेजा तो वो चाहते तो किसी राजशाही परिवार में या किसी अच्छे ऊंचे परिवार में उन्हें भेज सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उनका जो जन्म हुआ वो एक गौशाला में हुआ, जिसके अंदर के आप देखते हैं कि गौशाला में किस प्रकार का वातावरण रहता है। उसमें कई प्रकार के मवेशी रहते हैं और एक साधारण से उसमें उनका जन्म हुआ। उसके बाद उन्होंने कई ऐसे कार्य किए हैं और लोगों की सेवा करी, लोगों को चंगा करा, अच्छा करा और अच्छे संदेश दिए लोगों के बीच में बैठ कर के। उसी का अनुसरण पूरी दुनिया आज करती है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ईसा मसीह के अनुयायी हैं और उसी को हम लोग मानते हुए, उसी का अनुसरण करते हुए हम लोग प्रतिवर्ष क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। और हम लोग भी ये कोशिश करते हैं कि एक साधारण से जीवन में रह कर के लोगों की सेवा करें, उनके लिए अच्छे कार्य करें, उनके साथ मधुर संबंध बनाएं, ताकि हम प्रतिवर्ष इसी तरह से क्रिसमस मना सकें और लोगों के साथ अच्छे संबंध बना के रह सकें। प्रभु यीशु का क्या संदेश है? प्रभु यीशु का यही संदेश है कि अपने पड़ोसियों से प्रेम करो, अपने जो भी दुश्मन हैं उनको सबको माफ़ करके उनको गले लगाओ और साथ में मिल बांट करके जीवन व्यतीत करो। तो इस बार क्रिसमस के फेस्टिवल्स पे कहाँ मना रहे हैं आप क्रिसमस? क्रिसमस तो प्रतिवर्ष की तरह 24 तारीख की मध्यरात्रि में सभी अपने अपने चर्चों में मनाते हैं, क्योंकि हमारा हॉली क्रॉस चर्च है। तो हम लोग भी वहाँ जा कर के परिवार सहित सभी पल्ली वासियों के साथ वहीं मनाते हैं। इस क्षेत्र में मसीह समाज के लोग कितने हैं? इस क्षेत्र में ये मान लीजिए कम से कम 1000 परिवार तो होगा, ये करौद से लेकर के आनंद नगर तक। मसीह समाज की कोई समस्या जो प्रशासन से? समस्याएं तो काफ़ी हैं, लेकिन प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है कि वह अल्पसंख्यक ईसाई समाज की कोई समस्याओं पे ध्यान देंगे। अभी सेंट मेरी स्कूल में कुछ ये संस्कृति बचाओ मंच द्वारा भी अपना कुछ निर्देश या कुछ इस टाइप की विवादित बातें हुई हैं कि सांता क्लॉज को लेके, तो क्या है उसका मेन? देखिए, मैं आज सवेरे ही समाचार पत्र में ये खबर पढ़ी मैंने, जो संस्कृति बचाओ मंच के जो लोग हैं उन्होंने स्कूल में जबरन घुस करके और इस तरह की बातें की हैं। इसमें देखिए, स्कूलों का मतलब क्या होता है? बच्चों को सभी सामाजिक धार्मिक ज्ञानों से अवगत कराना, उनको ऐसा नॉलेज देना कि वो हर धर्म के बारे में जाने। जब क्रिश्चियन स्कूलों में जन्माष्टमी के दिन कृष्ण बनाया जाता है, राधा बनाया जाता है, तो आप कई जगह देखते हैं मुस्लिम महिलाएं अपने बच्चों को तैयार करके लाती हैं, क्रिश्चियन बच्चे भी तैयार होते हैं। उस समय ऐसे संगठन नहीं बोलते हैं, लेकिन जब अल्पसंख्यक ईसाई समाज का जो कि साल भर में एकमात्र त्यौहार है, उसमें कहीं ना कहीं अड़ंगा डाल के और अल्पसंख्यक समाज को क्षति पहुंचाने का कार्य ऐसे लोग करते हैं। साथ में जो जो व्यक्ति ये कर रहा है संस्कृति बचाओ मंच से, उनका ही मैंने पता करा है, वो स्कूल को इस तरह से दबिश में लेते हैं, उनके ऊपर दबाव डाल के रखते हैं ताकि वो समय आने पे अपने चाहतों का एडमिशन करा सकें, उससे वो पैसे की कमाई कर सकें। तो ये कुल मिला कर के गुंडागर्दी है। और प्रशासन ने जिस तरह से कई जगह पे आदेश निकाल दिए हैं कि स्कूलों में यदि सेंटा क्लॉज बनाया और उस पर यदि कोई विवाद हुआ तो एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। मेरे ख्याल से प्रशासन ने, मध्य प्रदेश शासन ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए इस तरह का आदेश निकाल दिया है कि कहीं पे अगर कोई घटना होती है तो उसके लिए स्कूल जिम्मेदारी रहता है। यदि मान लीजिए किसी अभिभावक की इजाज़त भी है कि मेरे बच्चे को सेंटा बनाया जाए और उसमें यदि ऐसे उपद्रवी तत्व आकर के कोई गदर करते हैं, कोई दंगा करते हैं, तो प्रशासन कार्रवाई किस पे करेगा? स्कूल प्रशासन पर करेगा। तो प्रशासन को चाहिए है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, स्वतंत्र रूप से सभी स्कूल अपने अपने कार्यक्रम आयोजित करें और लोगों को एक दूसरे के धार्मिक ग्रंथों में जो भी चीज़ें हैं, बातें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, उनसे अवगत कराएं,
क्योंकि हम लोग भी जब छोटे थे तो हम लोगों ने भी टीवी पे रामायण देखी है। आज हम भी जानते हैं कि नल नील कौन थे, बाली कौन थे, सुग्रीव कौन थे, जटायु कौन थे, अंगद कौन थे। ये सब हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोगों ने धार्मिक जो चैनल पे कार्यक्रम आते थे उनको बखूबी देखा है। तो इससे ज्ञान बढ़ता है, हमें भी ज्ञान बढ़ा है हिंदू धर्म के बारे में। और ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के धर्म के बारे में जानें। यही तो जनरल नॉलेज होता है। जनरल नॉलेज को आप समाप्त करना चाहते हैं, तानाशाही लाना चाहते हैं, तो ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के तो बिल्कुल खिलाफ है। क्रिसमस पर शहरवासियों के लिए कोई मैसेज आपका? क्रिसमस पे शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी हम सब मिल कर के सभी धर्म के लोग आपस में इसी तरह प्रेम भाईचारे के साथ रहें, यही हमारी शुभकामनाएं।